जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, एक बहुत जो रनिंग मेट है ना डोनाल्ड ट्रंप का, उसने एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। और ये स्टेटमेंट उसने यूके के खिलाफ दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये स्टेटमेंट सुनिए, उसने क्या बोला है, फिर मैं एनालाइज करूंगा इसने क्यों बोला, कैसे बोला, ये इंसान कौन है, क्या है, ये मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। बड़ा मजा आएगा आपको। ये देखिए, What is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK since Labour just took over. दोस्तों, जेडी वैंस इज डोनाल्ड ट्रंप्स रनिंग मेट, यानी कि चुनाव जीतते हैं तो जेडी वैंस बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उप राष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और ट्रंप ने पहले भी ये बोला है, जब उससे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप उपराष्ट्रपति किसको बनाना चाहेंगे, किसको, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तो ट्रंप ने ये बोला था, यार देखो, अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो गया, तो एक ऐसा बंदा जो राष्ट्रपति बनने के लायक हो, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि अगर कुछ हो जाता है प्रेसिडेंट को, उसकी तबीयत खराब हो जाती है या डेथ हो जाती है या कुछ और भी हो जाता है, तो इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाता है प्रेसिडेंट। तो उसने बोला मैं ऐसे बंदे को चुनूंगा जो मेरी जगह प्रेसिडेंट बन सके। तो जेडी वैंस का जब उसने नाम लिया, ही सेड हाँ ये बंदा वर्दी। एनीवे, आपने सुना जेडी वैंस ने बोला क्या कि यूके इज द फर्स्ट इस्लामिस्ट कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। अब उसने किस सेंस में बात बोली, जरा इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों, दो तीन बातें देखिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स, ये तो फैक्ट है। लेकिन जेडी वैंस ने यह बोला है इन इफेक्ट कि मुस्लिम कंट्री से इमिग्रेशन इतना ज्यादा हुआ है यूके में, इतना ज्यादा हुआ है कि यूके का जो ब्रिटिश कैरेक्टरिस्टिक है वो खत्म हो गया है, ऐसा उसका कहना है। और उसका इसलिए कहना है क्योंकि कहता है लेबर आ गई है यार, लेबर की सरकार जो है वहां पे पावर में आ गई है। एंड एज फार एज जेडी वैंस इज कंसर्न, अब मुझे ये नहीं पता कि ट्रंप का भी यही मानना है या रिपब्लिकन पार्टी का भी यही मानना है, और आगे चल के अगर नवंबर में ये लोग चुनाव जीतते हैं तो फिर सरकार का भी यही मानना है। मैं इतने लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा यहां पे। जेडी वैंस एक इंडिविजुअल है जो ट्रंप का रनिंग मेट है, अचानक बड़ा पॉपुलर हो गया है। एक जमाने में ट्रंप का बहुत कट्टर विरोधी हुआ करता था, लेकिन बीच में इसने कुछ ऐसी बातें बोली और धीरे 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 इसने मेहनत करी, ट्रंप को इंप्रेस करा, इतना इंप्रेस करा कि आज की तारीख में रनिंग मेट है। बहरहाल उसका यह कहना है कि यूके इज द फर्स्ट इस्लामिस्ट कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। काफी लोग दुखी हो गए इस चीज से। यहां पे यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंजेला रेनर ने बोला है कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द यूके अंडर अ लेबर गवर्नमेंट, यानी कि हम उसको ठीक नहीं मानते जो उन्होंने बोला है। एक्सचेकर सेक्रेटरी जेम्स मरे ने बोला है कि यूके की डाइवर्सिटी में हमें बहुत प्राइड है, हमें बहुत गर्व है। डाइवर्सिटी, अलग अलग किस्म के लोग यहां पे रहते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है उसने कंडेम करे हैं वैंस के रिमार्क्स को एज डिसाइसिव एंड डेंजरस, और बोला है कि इससे इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स होंगे। और लेबर मिनिस्टर जेम्स मरी ने यह भी बोला है कि भाई कंफ्यूजन ओवर वैंसेस रिमार्क स्टेटिंग दैट द यूके यूएस रिलेशनशिप इज स्ट्रांग, यानी कि उसने यह बोला है कि यूके और यूएस की रिलेशनशिप कोई भी पावर में हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन, ये एक बाई पार्टिजन, इसको एक अप्रूवल है, एक बाई पार्टिजन मजबूती है। तो कोई भी हो यार, वो रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, जो बाइडेन हो, ट्रंप हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी दोस्तों, ऐसा है कि जो ट्रंप है ना, ट्रंप राइट विंग वाला है, और जेडी वैंस ये और ज्यादा राइट विंगर है, ट्रंप से भी ज्यादा। ट्रंप बोलता ज्यादा, ये बंदा बोलता कम है, लेकिन ट्रंप के मुकाबले कम बोलता है। आई एम नॉट सेइंग कम बोलता है, ट्रंप के मुकाबले कम बोलता है, लेकिन इनके बड़े क्लियर कट व्यूज हैं दुनिया के बारे में। दे हैव वेरी वेरी क्लियर कट व्यूज। और मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड बार जब ट्रंप बनेगा राष्ट्रपति, ही इज गोइंग टू कम डाउन वेरी हेविली ऑन इमिग्रेशन, वेरी हेविली ऑन इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन बाय द वे, नॉट इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने यह बोला था कि यार जो अमेरिका की एलीट यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएंगे बच्चे, विदेशी बच्चे जो अमेरिका की एलीट यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं, वो यार चाइना चले जाते हैं, वो इंडिया चले जाते हैं, वहां पे अरबपति बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं यार। तो यूएस का क्या फायदा हुआ? ट्रंप का यह कहना है कि जैसे ही आप किसी एलीट या किसी बड़े अच्छे स्कूल से
आप कोई खास डिग्री लेके निकलते हैं, आपको इमीडिएटली ऑफर करा जाएगा कि आप अमेरिका के सिटीजन बन जाएं। टैलेंट अमेरिका में रह गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यूके को भी करना चाहिए। अब यूके को बुरा लग रहा है, यूके को बुरा लग, यूके ने क्या है कि सब लोग इकट्ठा कर लिए अपने मुल्क में। अच्छा, इकट्ठा अमेरिका में भी हो गए, लेकिन अमेरिका कम से कम रोकने की कोशिश कर रहा है। ये फर्क है। अब मैक्सिको से लोग आ गए, अमेरिका कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लोग किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं। नियत में फर्क है। अमेरिका रोकना चाहता है, यूके रोकना नहीं चाहता है। यूके को ऐसा लगता है कि डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी वाला मामला है, इट इज वेलकम यार, कोई मना नहीं कर रहा, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। भारत में भी, भारत में तो खैर बहुत ज्यादा है, किसी और देश की इतनी डाइवर्सिटी है ही नहीं जितनी भारत की है। सो वी शुड नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया एक अलग लीग में है। आप सोच नहीं सकते जितनी डाइवर्सिटी यहां पे। तो हर 20-50 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है यार, हर 20-50 किलोमीटर में। आप नोएडा में अलग भाषा है, आप वहां पे चले जाइए, आप परी चौक, ग्रेटर नोएडा, वहां पे आपको थोड़ा सा फर्क मिलेगा। मथुरा पहुंच जाइए, फर्क मिलेगा। आगरा पहुंच जाइए, फर्क मिलेगा। ग्वालियर में पूरा ही फर्क मिलेगा। उसके आगे अगर आप पहुंच जाइए झांसी, और तो पूरी बुंदेलखंडी है वहां पे। तो यहां पे तो हर 50-100 किलोमीटर में भी भाषा बदलती रहती है भारत में। तो भारत जैसी डाइवर्सिटी किसी के बस की नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूके की, देखिए डाइवर्सिटी ना, एक तो देश के अंदर की डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्सिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आ रहे हैं, और यहां पे जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा। वो तो जेडी वैंस ने बात करी है मुसलमानों की, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी देश होता है ना दोस्तों, जहां से या जो अपने दरवाजे खोल देता है और बाहर की पॉपुलेशन ले आता है बहुत ज्यादा, और वो पॉपुलेशन का हिस्सा कोई बड़ा हिस्सा, कुछ लोग कहते हैं कि हां, हम, जैसे यूके की बात है, हम ब्रिटिश वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, हम ब्रिटिश कल्चर को एक्सेप्ट। भाई आप आए क्यों, आपका रिलेशनशिप क्या? अगर आप बाहर से आए, मैं कह रहा हूं कोई इंडिया से आया, कोई पाकिस्तान से आया, कोई चाइना से आया, कोई बांग्लादेश से आया, कोई नेपाल से आए, श्रीलंका से आए, मालदीव से आए, दुनिया में कहीं से भी आए, वो पहुंच गया यूके। अब वो यूके पहुंच गया, वो गया क्यों यूके? क्या आपका रिश्ता अपने नए देश के साथ, यानी कि यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल है कि हाँ, आपको लगा अच्छी अच्छी बिल्डिंग हैं, पाउंड में पैसा कमाएंगे, घर पैसा भेजेंगे? क्या आपका रिश्ता ऐसा है अपने देश के साथ? अगर आपका ऐसा रिश्ता नहीं है, राइट, अगर ऐसा रिश्ता नहीं है, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप मुख्य धारा से जुड़ें। मुख्य धारा आपसे नहीं जुड़ेगी। प्रॉब्लम यूके में यही हो रही है कि यूके के जो गोरे लोग हैं वो सर के बल खड़े हो गए। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। यूके के जो गोरे लोग हैं वो डाइवर्सिटी के चक्कर में सर के बल खड़े हो गए कि नहीं, हम तो बहुत डाइवर्स हैं, हम तो बहुत ये लेबर वाले भी यही कह रहे हैं कि वी आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। ये डाइवर्सिटी जो है, अगर इसको कंट्रोल नहीं करा गया, डाइवर्सिटी होना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस डाइवर्सिटी को दोस्तों कंट्रोल नहीं किया गया, ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये डाइवर्सिटी यूके को खत्म कर देगी, अंदर से तहस नहस कर देगी। डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी देश के अंदर डाइवर्सिटी हो वो अच्छी चीज है, जैसे भारत में है। यूके में डाइवर्सिटी थी नहीं। आज से 70 साल पहले यूके में कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, 80-100 साल पहले कोई डाइवर्सिटी। अब आप बोलें साहब रोमन टाइम में ये हुआ था, और जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी वो हुआ था, और जो गॉलिश ट्राइब्स थी वो, मैं उन चक्रों में नहीं पड़ रहा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न यूके, आज 100, 200, 300 साल पुराना। देयर वाज नो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यहां पे आई है, लाई गई है, खास तौर से आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जितनी भी कॉलोनीज फ्री हो गई थी, उसके बाद लोगों ने आना शुरू करा। शुरू में जो पहली वेव में इमिग्रेंट्स आए थे, इनिशियली इंडिया से भी गए थे, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। वो ब्लू कॉलर टाइप के लोग थे, फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनका एक सर्टेन वर्क एथिक था, दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्व्स। लेकिन सारे वैसे नहीं है यार। आज की तारीख में यूके में लोग घुस रहे हैं दाएं बाएं से, दे विल रिप द फैब्रिक ऑफ यूके अपार्ट, और यूके वालों को पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा आपको कि आपके देश के साथ क्या हो गया है। इसीलिए बहुत जरूरी है, जो जेडी वैंस ने बोला, आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं, यू कैन डिसएग्री। अगर आपको लगता है इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं, आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं इससे। लेकिन एक बात है, मैं जब भी किसी यूके वाले से बात करता हूं ना, आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, योर कंट्री इज इन डेंजर, योर कंट्री इज इन ग्रेव डेंजर, योर कंट्री इज गोइंग टू बी ओवररन। अगले 10-15 साल तक अगर यही खेल रखता रहा ना यूके का, अगर इन लोगों ने चेंज नहीं करा और यही कहते रहे, ओ डाइवर्सिटी, लेट अस सेलिब्रेट डाइवर्सिटी,
the big problem with the kind of diversity UK is asking for, or the UK wants. This diversity, if it carries on for the next 10, 15, 20 years, there will be no diversity in the UK. I hope you have understood what I'm trying to say. There will be no diversity in the UK in the next 15 years because everybody will be looking absolutely alike.